दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका कुछ समय से अपने कुछ एयरक्राफ्ट भारत को बेचना चाहता है और ये एयरक्राफ्ट अलग अलग कैटेगरी के हैं। कुछ P-8I हैं जो कि मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कुछ F-18 सुपर हॉर्नेट है, F-35 है, अपाची जैसे हेलीकॉप्टर्स वगैरह ले लीजिए। इस तरह के वेपन्स वो भारत को बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका की वेपन्स की जो सेल है, जिसके ऊपर अमेरिका की GDP बहुत ज्यादातर निर्भर करती है, उसकी सेल काफी हद तक घट गई है। तो इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे अमेरिका की GDP के ऊपर पड़ना ही है। साथ ही जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उसे नुकसान हुआ, वो तो अलग। तो इन सब नुकसान की भरपाई के चलते वो भारत से ये सारे हथियार खरीदने के लिए प्रेशर लगातार बना रहा है। लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ और अपने जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम के तहत जो वेपन्स बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर काफी तेजी से काम कर रहा है। रिसेंटली एमका ले लीजिए, तेजस मार्क 2 ले लीजिए, इनके लिए फंड भी क्लियर कर दिए गए हैं। यानी हम लोग पूरा मिशन मोड पर इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब अमेरिका ने एक दूसरा चारा निकाल लिया है। और दूसरा चारा क्या? अमेरिका छोटा मोटा दाना डाल रहा है भारत के सामने। उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के लिए $450 मिलियन की कुर्बानी देती, और वो ऐसे कि उसने पाकिस्तान को F-16 की फ्लीट को सब्सटेंसमेंट देने के लिए $450 मिलियन का पैकेज दे दिया। यानी ये मिलिट्री एड है जो पाकिस्तान को भीख के तौर पर अमेरिका की तरफ से मिलती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप जिस हिसाब से बिल्ड हुए थे, तो हम लोग अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हुए थे और पाकिस्तान को ये मिलने वाली एड हमने बंद करा दी थी, जो कि अभी जो बाइडेन ने वापस चालू कर दी। अभी यहाँ पर अमेरिका सोच रहा था कि इसको लेकर भारत बहुत ज्यादा पैनिक करेगा और इसे काउंटर करने के लिए भारत के मन में अलग अलग विचार आएंगे और हो सकता है कि इसके चलते वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट खरीद ले, जो कि अमेरिका काफी समय से भारत के सामने पुश भी कर रहा था। लेकिन भारत ने इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। हो सकता है आने वाले समय में बाद में दे। इसके अलावा फिर अमेरिका ने थोड़ा सा मक्खन लगाने के लिए एक बयान बेवजह दे दिया। उसमें यह कहा गया कि देखिए, जो F-16 के मामले में हम जो भी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, ये सारा कुछ काउंटर टेररिज्म को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। इससे भारत को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। भारत हमारा बहुत अच्छा अलाई है और बहुत अच्छे रिलेशनशिप है भारत के और हमारे, जबकि इसकी कोई जरूरत थी नहीं। हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने F-16 भारत को काउंटर करने के लिए खरीदे हैं। वो खुद टेररिस्ट है, वो टेररिज्म को काउंटर कैसे करेगा? तो कहने का मतलब यहाँ पर हवाई बातें थी और इससे भारत को कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमने जब 51 की संख्या में मिराज फाइटर्स को अपग्रेड करवाया था केवल, जिसमें कि इंजन शामिल नहीं थे, इंजन रिप्लेसमेंट नहीं होना था, इसके बावजूद हमने $2.4 बिलियन खर्च किए। यानी सोच लीजिए कि ये कितना महंगा काम है। तो $400 मिलियन की जो एड दी जा रही है, ये कोई विशेष काम नहीं आने वाली है। लेकिन इसके बाद अमेरिका की मीडिया ने अति कर दी और एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर करने की उन्होंने कोशिश की। दरअसल ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट छापी गई, जिसमें यह बताया गया कि भारत जिस हिसाब से आत्मनिर्भर प्रोग्राम चला रहा है और जिस हिसाब से हथियारों के इंपोर्ट पर बैन लगा रहा है, ये भारत के लिए काफी दिक्कतदायी योजना हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि भारत के पास इस तरह से हथियारों की कमी हो जाएगी। और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई लग भी रही थी। कारण क्या था कि भारत ने हथियार तो ढेर सारे डेवलप किए, अलग अलग कैटेगरी के कई सारे हथियार डेवलप कर चुका है भारत, लेकिन इनको प्रॉपर मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास अभी भी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है, या है भी तो वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो भारत की नीड को पूरी तरह से फुलफिल कर दे। लेकिन इस खबर को बहुत ज्यादा मसाला देकर भारतीय मीडिया ने भी प्रेजेंट किया। अब भारत के लोगों में इसको लेकर हो गया पैनिक। भारत के लोग ये सोच रहे हैं कि अरे तुम कब हथियार बनाओगे, कब हम लोग चाइना को काउंटर कर पाएंगे, इससे बेटर है कि आप विदेशी हथियार खरीद लीजिए। समझ रहे हैं आप यहाँ पर अमेरिका की चाल? अमेरिका चाहता है कि भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स को बंद कर दे और इनके एवज में वो हमारे हथियार खरीदे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय अगर भारत कोई हथियार विदेशों से खरीदेगा तो वो रशियन बिल्कुल नहीं होंगे, यूरोपियन होंगे या फिर अमेरिकन होंगे। तो यहाँ पर अमेरिका ने इस तरह से भारत को बेवकूफ बनाने की कोशिश की कि देखिए जी, आप तो ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, इससे घाटे में जा रहे हैं। आपके ऊपर चाइना कभी भी फिर अटैक कर देगा, आपके पास लड़ने के लिए प्रॉपर हथियार भी नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर वास्तविकता कि भारत ने हथियारों को इंपोर्ट बैन वही हथियार पर लगाया है जो कि हमारे पास ऑलरेडी प्रचुर मात्रा में है, या उन्हें मैन्युफैक्चर करने की हमारे पास तगड़ी कैपेबिलिटी है। भारत ने अभी तक किसी भी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के ऊपर अभी बैन नहीं लगाया है। यानी हम लोग MMRC 2.0 डील के तहत फाइटर जेट विदेशों से खरीद सकते हैं, जो कि हमें पता है कि हमारे स्वदेशी फाइटर जेट आने में कुछ समय लग जाएगा। तो इस बीच गैप को फुलफिल करने के लिए और जो आने वाले समय में हम लोग हमारे पुराने फाइटर्स को रिटायर करेंगे, उनकी जगह लेने के लिए MRFA प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसके तहत 114 फाइटर जेट हम लोग विदेशों से खरीदने वाले हैं। साथ ही हमें सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट है, तो सबमरीन्स के इंपोर्ट पर भी बैन नहीं लगाया है, वो भी अभी तक ओपन है। साथ ही हमें गैस टर्बाइन इंजन चाहिए होता है हमारी नेवी के लिए, या फिर हमें एमका के लिए इंजन डेवलप करना है खुद का, तो इसके लिए विदेशी पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। बैन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेकर लगाया गया है जो कि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ हम लोग तैयार कर सकते हैं, हाँ हम बना सकते हैं। तो अभी तक हमने एयरक्राफ्ट्स के मामले में, सबमरीन्स के मामले में, या वो हर चीज़ जिसको कि बनाने का ये ज़्यादा बड़ी मात्रा में बना लेना, अपनी आवश्यकता पूरी कर देने की कैपेसिटी अभी तक हमारे पास नहीं आई है, उनके ऊपर बैन नहीं लगाया है।
तो यहाँ पर इसे मिसलीड करके सारी चीजें परोसी गई है ताकि भारत के लोगों में पैनिक हो, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बने और गवर्नमेंट ये सारे इंपोर्ट बैन हटाकर विदेशों से हथियार खरीदना शुरू कर दे, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम अमेरिका का आएगा। अगर हम लोग इंपोर्ट बैन हटा देते तो ज्यादातर हथियार फिर हमने अमेरिका से ही खरीदने हैं। और अमेरिका यहाँ पर भारत के ऊपर प्रेशर इसलिए भी डाल रहा है क्योंकि उसे हर हाल में भारत को अपने फाइटर जेट बेचने हैं। फिर नेवी के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट ले लीजिए, भारतीय वायुसेना के लिए F-35 ले लीजिए, या फिर F-21 ले लीजिए, या फिर इसके अलावा F-15EX ले लीजिए। इनमें से कोई ना कोई फाइटर जेट वो भारत को टिकाना चाहता है और इसी के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। कहने का मतलब अमेरिका साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता है अपने हथियार बेचने के लिए। शायद हम भी जब इतने बड़े एक्सपोर्टर हथियारों के बन जाए तब हमें भी ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी और हमें भी इस तरह की चीजें या इस तरह का प्रोपोगेंडा करना पड़ेगा। ये उनकी भी मजबूरी है। लेकिन हम तो यहाँ पर इंटेलिजेंट है ना, हमें इन सारी चीजों में नहीं आना है। हमें विश्वास रखना है भारत के साइंटिस्ट के ऊपर। वो लोग जो भी सोच रहे हैं, वो लोग जो भी कर रहे हैं, ये हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। आज अगर हम लोग थोड़ी सी तकलीफ भी उठा लेते हैं, लेकिन कल हमारा सुनहरा होगा, इस बात की गारंटी है। ये जो हमारा आत्मनिर्भर प्रोग्राम है, यही भारत को सुपर पावर बना सकता है इकलौता। अगर आज हमने दोबारा से हथियार खरीदने वैसे ही पहले की तरह शुरू कर दिए तो कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। इन्हीं देशों के दबाव में हम लोग हमेशा रहेंगे। ये सारा कुछ एक चारा था भारत के सामने। चारा डालो, डराओ धमकाओ और अपने हथियार बेचो। इन बातों में नहीं आने का है। भारत की कंपनियां जो कुछ कर रही है वो बेहतरीन कर रही है। हाँ ठीक है, हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा जोर देना होगा और हमारे जो स्वदेशी प्रोग्राम है उनको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करके उनको पैसे की कमी नहीं रहने देना चाहिए, ताकि वो लोग अपनी फैसिलिटीज को जितना हो सके उतना इनहांस कर सके। लेकिन फिर भी अगर हम लोग दबाव में आ गए, डर में आ गए और हमने अपना सारा पैसा विदेशों से हथियार खरीदने में खर्च कर दिए तो फिर तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिर आने वाले 50 साल भारत की डिफेंस कंपनीज दोबारा उठ नहीं पाएंगी।